हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम कंप्यूटर के लगभग 270 इसके पहले कंप्लीट करा चुका हूं क्वेश्चन को 270। तो आई थिंक यहां से हम 271 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसका प्लेलिस्ट बना दिया हूं, तो आप प्लेलिस्ट में आप पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आपका लूसेंट से तैयार किया गया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, तो कंप्यूटर के जो सेक्शन में आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ लगभग 500 क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम इसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद मैं कुछ फ्री में आपको ऐप बताऊँगा, वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, देखना आपका स्कोर जो है आपका कितना होते जाएगा, क्योंकि 500 क्वेश्चन लगाना बहुत मायने रखता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार इस आए हो तो चैनल में सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले क्लासेस को प्लीज़ रिवाइज करते चलिए, आपको समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं 271 को। तो क्वेश्चन है हमारा, माइकल एंजोला, ये आपका वायरस है। तो आपका किसका वायरस है? माइकल एंजोला जो वायरस है आपका किसका वायरस है? कंप्यूटर वायरस है या आप चूहे में फैलने वाली वायरस है? कैंसर के बचाव के लिए करने वाला ये आपका वायरस है या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो जो माइकल जो एंजोला वायरस है, कंप्यूटर को क्षति पहुंचाने वाला एक वायरस है, कंप्यूटर वायरस है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। IMP कर देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ मैं एंटीवायरस आपको नाम बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एंटीवायरस जो ना आपके एंटीवायरस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपका नॉर्टन हो गया, आपके एग्जाम में भी आया क्वेश्चन है। आपका ये वाला वायरस है, अवेस्टा करके एक आता है एग्जाम में, ये वाला वायरस है, एवेरा करके आते हैं, और आपके एफ पोर्ट करके आता है, एफ पोर्ट करके, ये भी आपका एंटीवायरस है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे एक आता है आपका क्विक हिल करके आता है, क्विक हिल, ये भी आपका एंटीवायरस है। और आपका एफ पोर्ट मैं बता दिए, अभी एग्जाम में आए हुए वापम में। और आपका एक और इसमें और पूछा जा सकता है, इसमें आपका उसका नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा है। बाइडू एंटीवायरस, जो बाइडू एंटीवायरस है, ये आपका, ये भी आपका एंटीवायरस है, जो आपके कंप्यूटर में इसको मतलब डाला जाता है। तो इसको याद रखिए, कुछ आपके एंटीवायरस जो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रान भाषा या बेसिक भाषा? तो ये आपके सारे कंप्यूटर में कौन सा भाषा उपयोग होता है? तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सारे जो कंप्यूटर में आपका मशीनी भाषा उपयोग होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ पे कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, ये सभी भाषा के उपयोग है, लेकिन सारे कंप्यूटर में अगर पूछे तो आपका मशीनी भाषा आपको आंसर लेना है। कई बार एग्जाम में यहाँ से ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए थे, मतलब आपको 3 गलत रहेगा, इसमें से कोबोल, फोर्ट्रान और बेसिक दे रहेगा, तो इसमें कौन सा आपका सही है ऐसा करके दे दी रहा है। तो ये से मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है एग्जाम में। तो आपको रखना है कोबोल, मशीनी, फोर्ट्रान, ये बेसिक सभी आपके कंप्यूटर के लैंग्वेज है, भाषा है। तो इसको याद रखिए, 4 भाषा हैं। आपके जो मशीनी भाषा क्या होता है? मशीनी भाषा ये आपके एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, जो आप कंप्यूटर आपका सीधे सीधी आपको समझती है। तो यही आपका मशीनी भाषा है, जो सारे कंप्यूटर में आपका लागू होता है। तो इसको याद रखिए, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाषा है। आसान भाषा में बताऊँ तो आपको, और इसमें यहाँ पे इसको कैसे लिखा जाता है? तो आपके केवल आपका 0 और 1, ये आपके 2 अंकों के प्रयोग से इसको लिखी जाती है। ऐसे कंप्यूटर मतलब ये आपका मशीनी भाषा है, जो आपको सीधे सीधे आपके कंप्यूटर ऐसे भाषा को समझती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल क्या है? सभी नाम सुने होंगे एप्पल। और एप्पल क्या है? तो एक चौथी पीढ़ी की एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर भाषा, एक कंप्यूटर नेटवर्क है। इनमें से इसको आसान भाषा में समझो तो एप्पल आपका जाने मानी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो एप्पल का जो हेडक्वार्टर आपके कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। आपको जल्द ही भारत में भी लागू हो गया है। एप्पल का जो कंपनी यहाँ पे प्लांट बनाने जा रही है, जो हम बाहर से ख़रीदते हैं, अब आपको लगभग 2-3 साल में आपको भारत में आपका प्लांट लगने आपका जो एप्पल का फ़ोन है आपके भारत में बनने लगेगा। तो एप्पल क्या है? तो आपके चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल के बारे में बात करेंगे। ये चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, जाने माने दुनिया की सबसे आपके प्रौद्योगिकी कंपनी है। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपके इसमें आपका सबसे बड़ा पर्सनल कंप्यूटर भी विक्रेता है।
तो इसको याद रखें। आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन में देखेंगे तो आप इसमें सबसे बड़ा ट्रेंडिंग में आपका यही वाला रहता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ एप्पल की, तो इसकी स्थापना कब किया गया था एप्पल का? तो एप्पल की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1976 में, 1 अप्रैल 1976 1976 में इसको अमेरिका में कैलिफोर्निया में लॉस अल्टोस में इसकी स्थापना किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसके संस्थापक कौन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा तो आपको डेट पूछेगा या तो संस्थापक पूछेगा, और इसमें आपका हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछेगा। तो इसकी स्थापित किसने किए थे या स्थापना किसके द्वारा की? तो स्टीव जॉब्स, नाम सुने होंगे। इसके संस्थापक स्टीव जॉब्स जो है इसके संस्थापक। इसका मुख्यालय बता दिया हूँ मैं, यूएस कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें एक और पूछा जा सकता है, आपका सीईओ कौन है कंपनी के? ये आपका सी है, सीईओ कौन है? तो टिम कुक, नाम सुने होंगे। अभी वर्तमान में आपके टिम कुक इसके एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सी जो भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो आपका परम है, फ्लो सॉल्वर मार्क है, या चिप्स है, या आपका अनुपम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुपम। याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर के एक सीरीज है, सुपर कंप्यूटर है कहने का मतलब है अनुपम सुपर कंप्यूटर है। किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो हमारे जो कंपनी है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा, तो इनके द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो इसको याद रखिए, इसका डिजाइन जो सभी है ये आपके भाभा बार्क के द्वारा, इसको शॉर्टकट में बार्क बोला जाता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। तो इसको द्वारा एक से तैयार किया गया था, मतलब सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है अनुपम। तो इसको याद रखें, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो किसके द्वारा तैयार किया था? तो अनुपम को भाभा के द्वारा इसको तैयार। तो यहाँ पे मैं बात करूँ बार्क का, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, अगर एग्जाम में पूछे तो इसकी स्थापना कब किया था? 3 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना किया गया था। संस्थापक होमेजी भाभा हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है? तो ट्राम्बे, नाम सुने होंगे, तो मुंबई में है। तो ये आपके इसका मुख्यालय आपके ट्राम्बे मुंबई में है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका जो है, और यहाँ पे जो बार्क के अभी वर्तमान में निर्देशक कौन है? तो अजीत कुमार जो मोहंती हैं, ये इसके निर्देशक हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला आपका कंप्यूटर होगा? तो सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, IBM चिप्स, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। याद रखिए, तो ये आपका मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, मतलब मस्तिष्क के हिसाब से या आपके उसके हिसाब से नकल करने वाले, कॉपी करने वाले सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा आपका क्वांटम कंप्यूटर। याद रखिए, आपके कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं? तो ये आपके केंद्रीय कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है, कि मतलब आपके केंद्रीय इसको कंप्यूटर विज्ञान के आपके क्षेत्र के अंतर्गत ये इसको विकसित किया जा रहा है। जैसे आप अब जैसे हमारा जो मस्तिष्क है, मतलब सेम टू उपयोग नहीं कर, मतलब ये काम नहीं करता, लेकिन जैसे आपका मस्तिष्क काम करेगा वैसे ठीक इसको डिजाइन किया जा रहा है। करने का मतलब ये आपका सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा क्वांटम कंप्यूटर, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लोकप्रिय जो विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मतलब कौन से सन में इसको निर्गत की गई थी? 1985 में, 2000, 1995 या 1990 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर सन 2000 में, ये आपका जो एक प्ली सब चर्चा में था आपका विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडो 3, आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको तैयार किया गया था सन 2000 में। इसको तैयार करने वाला कौन सी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जानते होंगे। इसके बारे में बात करूं तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट का जो कंपनी है ये सभी जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी हमारी भारत की कंपनी नहीं है, आपके अमेरिका की जाने मानी कंपनी है, जिसका मुख्यालय आपके वाशिंगटन डीसी है। जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के ये आपके हेडक्वार्टर यहाँ पे ये आपके सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसको याद रखिए। इसकी स्थापना कब किया था? कई बार बता चुका हूँ मैं। तो इसकी जो स्थापना है 1975, लिख देता हूँ मैं, 1975 में इसको स्थापना किया गया था। लगभग ये आपके लगभग 48-50 साल हो जाएगा स्थापना किए हुए। तो 4 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। बिल गेट्स और पॉल एलन, याद रखिए एग्जाम में पूछे, संस्थापक बिल गेट्स और आपके पॉल एलन, ये दोनों इसके संस्थापक हैं। जिसका जो मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है और अध्यक्ष है? तो सत्य नडेला, याद रखिएगा।
इसके अध्यक्ष भी हैं और इसके सीईओ भी हैं सत्य नडेल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित है? नाम को सुने होंगे, आपके फ़ोन में भी आपको देखने को मिले। स्पैम आपका किस विषय से संबंधित शब्द है? तो कला है, कंप्यूटर से, खेल से या आपका संगीत से संबंधित है। तो स्पैम जो है आपका, ये आपके कंप्यूटर से संबंधित है। याद रखिए, हम आप देखे होंगे ईमेल वगैरह करते हैं तो यहाँ पे एक स्पैम ऐसे करके लिखा होता है, ऐसे करके स्पैम लिखा होता है। ये आपके खासकर जो आप कुछ ईमेल वगैरह मैसेज वगैरह करते हैं तो यहाँ पे एक कहने का मतलब है, आम भाषा में समझाऊँ तो मैं सरल भाषा में, तो एक मतलब कोई मतलब नहीं रहता। जो भाषा जैसे आप उपयोग कर रहे हैं मतलब वो नहीं रहता। जो हम इंटरनेट पर ईमेल वगैरह करते हैं तो मतलब जो भेजे जाने वाला जो मैसेज या मतलब बिना किसी मतलब के रुके रहता है, यही आपका स्पैम कहलाता है। तो इसको या मतलब बेकार की तरह ही आपका स्पैम रुका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व के 70% आबादी, याद रखिए एक अनुमान के अनुसार 70% जो आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी, वहाँ वर्ष जो आपका 2040, 2050, 2060 या 2070 है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2050 तक 70% जो आबादी है आपकी इस वर्ष नगरों में सिपट जाएगी, मतलब सिटी की ओर यहाँ के बढ़ के मतलब ये आपका फुल डेवलपमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ही आपके नगरों की तरफ बढ़ जाएंगे। तो 2050 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर भाषा में फाइल को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपके विजार्ड, डिवाइस, डॉक्यूमेंट या पेन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो फाइल को हम अक्सर इसको हम डिवाइस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डिवाइस नहीं है, आपका गलत बता दिया था। इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इसको याद रखें, कंप्यूटर भाषा में जो फाइल वगैरह रहता है, जो पीडीएफ और उस डॉक्यूमेंट की तरह हम इसको बोलते हैं। तो फाइल को हम अक्सर इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। एग्जाम में आम पूछे तो आपको डॉक्यूमेंट करेक्ट आंसर ले लेना है। डिवाइस आपका अलग चीज़ हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट, आपका जो फाइल होता है वही आपका डॉक्यूमेंट होता है, डिवाइस तो अलग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह के क्या कहते हैं? या परस्पर संबंधित जो रिकॉर्ड वगैरह होता है, जैसे आप कुछ काम करते रहते तो जो रिकॉर्ड बनाए रहते हैं, तो उसी तरह का रिकॉर्ड आपको क्या कहते हैं? यूटिलिटी फाइल, स्प्रेडशीट, डाटा शीट या आपका डाटाबेस कहलाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके डाटा बोल सकते हैं या इसको डाटाबेस भी कहलाता है। तो रिकॉर्ड जो बनाए रहते हैं कुछ फाइल वगैरह, तो यही आपका डाटाबेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई स्लाइड के लिए या नई फाइल के लिए, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो हम कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं? Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+N या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड हम जो शॉर्टकट उपयोग करते हैं, तो Ctrl+ हम जैसे एन दबाएंगे कीबोर्ड में तो आपके नया फाइल या नया स्लाइड खुल के आ जाएगा। तो यही बोला गया है इस कीबोर्ड में शॉर्टकट के लिए हम कौन से बटन दबाते हैं? तो Ctrl+N, इसको याद रखें। यहाँ पे जो दिया है Ctrl+S, ये इसका उपयोग कहाँ पे होता है? ये आपके कौन सा इसमें उपयोग करते हैं शॉर्टकट की? तो ये आपके जैसे कुछ फाइल, दस्तावेज वगैरह फाइल को सेव करने के लिए इसका कंप्यूटर इस कीबोर्ड का शॉर्टकट उपयोग हम करते हैं। Ctrl+S आप कीबोर्ड में दबाएंगे तो कोई भी फाइल वगैरह दस्तावेज आपका इसमें सेव हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे Ctrl+ जो M दिया है, इससे क्या होता है? तो Ctrl+M आपके वर्ड प्रोसेसर में देखे होंगे। तो वर्ड प्रोसेसर में यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए, वर्ड को आगे खिसकाने के लिए यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। तो इसको याद रखिए। तो Ctrl+ ये आपका नए पेज के लिए हो गया, या आपको सेव करने के लिए हो, और Ctrl+ वो फाइल को ओपन करने के लिए है। तो इसको याद रखिए कि यहाँ पे Ctrl+O जैसे रहता है, तो ये आपके ओपन करने के लिए इसको उपयोग करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जैसे आपका Ctrl+ अगर हम इसमें C कर देते हैं तो आपका खास करके कॉपी करने के लिए इसको मतलब Ctrl+C ये आपको कॉपी करने के लिए किसी फाइल को काटने के लिए इसमें हम X का उपयोग Ctrl+ अगर X दबा देंगे तो आपके काटने के लिए, और आपका या आपके C आपके कॉपी करने के लिए। तो इसको याद रखिए, ये एग्जाम में अक्सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉपी कई बार पूछा, बाकी इन सबको देख।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड या डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे जो लाल रंग का जो निशाना लगा होता है या लाल रंग का जो होता है, देखे होंगे टाइप करते हैं मोबाइल में कुछ फॉर्म वगैरह भरते रहेंगे, तो नीचे में अगर टाइपिंग जो मिस्टेक होती है या स्पेलिंग गलत हो जा रही है उसमें रेड कलर में ऐसा 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 करके लिखा रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल जो रंग का निशाना क्या दर्शाता है, तो ये आपके एड्रेस ब्लॉक है, प्रिंटिंग त्रुटि कहलाता है, या स्पेलिंग त्रुटि, या आपके ग्रामर त्रुटि कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है, तो ये आपका क्या मतलब होता है ऐसे, ये आपका खास करके स्पेलिंग त्रुटि है, मतलब आप गलत यहाँ पे स्पेलिंग अगर यहाँ पे डाल दे रहेंगे, टाइप मिस्टेक हो जा रहा था, तो यही आपका यही बताता है कि आपका जो स्पेलिंग यहाँ पे त्रुटि हुई उसको सुधारना है ऐसा करके। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या कहलाता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, या ये आपका सभी। तो कंप्यूटर कार्य करने का जो सिद्धांत क्या कहलाता है, तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका कंप्यूटर भाषा है तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपका माइक्रोचिप कहलाता है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? इनपुट कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ये आपका इनपुट कहलाता है। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाए, मतलब कंप्यूटर में हम उसको उपयोग करते हैं, तो ये आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इनपुट कहलाता है। यहाँ पे बता दूँ मैं, इनपुट आउटपुट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से, आउटपुट जहाँ पे मैं बात करता हूँ, चलिए आउटपुट डिवाइस कौन से है, तो आपका मॉनिटर, प्रिंटर, आपका प्लॉटर, प्रोजेक्टर जो आप देखते हैं प्रोजेक्टर, आपका साउंड कार्ड, और आपका जो ईयरफोन जो यूज करते हैं ईयरफोन जो सभी जो यूज करते हैं, सभी आपके आउटपुट डिवाइस के आउटपुट के एग्जाम्पल है। तो इसको याद रखिएगा। वहीं बात करूँ मैं आपका इनपुट, तो आपके इनपुट डिवाइस के कौन कौन से एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस तो आपके इनपुट्स आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड, माउस जो आपका ट्रैक बॉल यूज करते हैं, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, टच स्क्रीन, आपका आपका OCR, OMR, ये सभी आपका QR जो कोड रीडर यूज करते हैं, जो हम स्कैन करते हैं, वो भी आपका इनपुट डिवाइस के जो बायोमेट्रिक जो सेंसर होता है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। कार्ड रीडर, ये सभी इनपुट डिवाइस के, डिजिटल जो कैमरा आजकल हम यूज करते हैं, सभी आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आज का जो सेशन। आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आउटपुट इनपुट से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही जाता है, इसको रिवाइज कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर कितना बार है ये कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, ताकि आपका स्कोर कितना मतलब यहाँ पे आपका स्कोर कितना चल रहा है, आपका पढ़ाई कौन से लेवल तक पहुँचा है, ये आपका समझ आएगा। इसके हिसाब से बढ़िया इसको रिवाइज भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।